प्रिया, अब तुम थक गई होंगी, तुम सो जाओ। और सुनो, सुबह 3 बजे उठना है, तो प्लीज अलार्म लगा कर सोना और जल्दी उठ जाना। कल तुम्हारी पहली रसोई है। प्रिया, 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 ये क्या? सुबह के 6 बज चुके हैं और प्रिया भी सोई हुई है। मैंने कल इसे बताया भी था सुबह 3 बजे उठना है। माँ जी को पता चल गया तो? पर ये भी क्या करे, थकान तो हो ही जाती है शादी में। सुबह 3 बजे कहाँ आँख खुलती है। कोई बात नहीं, एक काम करती हूँ, मैं किचन में जाकर खाना बना लेती हूँ और माँ जी को कुछ नहीं पता चलने दूंगी। और कल से मैं प्रिया को बता दूंगी कि सुबह 3 बजे उठा करेगी। ये प्रिया तो उठने का नाम ही नहीं ले रही है। सुबह के 7 बज चुके हैं। अगर माँ जी किचन में आ गई और उन्होंने प्रिया को नहीं देखा ना, तो घर में तो तबाही मचा देंगी माँ जी। एक काम करती हूँ, मैं प्रिया को फोन ही कर लेती हूँ। इस प्रिया ने तो हद कर दी है। अरे, फोन भी नहीं उठा रही है मेरा। इसके घर वालों ने इसे सिखाया नहीं है क्या ससुराल में सुबह जल्दी उठना पड़ता है। प्रिया, 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 कितनी गहरी नींद में सो रही थी तुम? तुम्हें पता है, इस घर का एक नियम है बहुओं के लिए। इस घर की बहुएं सुबह 3 बजे उठ जाती हैं और अब सुबह के 7 बज चुके हैं। प्रिया, कोई बात नहीं, आज तुम्हारा पहला दिन था, लेकिन कल से ऐसी गलती मत करना। सॉरी दीदी, पता नहीं मेरी आँख ही नहीं खुली। मैंने अलार्म भी लगाया था दीदी, पर फिर भी मेरी आँख नहीं खुली। लेकिन मैं कल से जल्दी उठा करूंगी, सुबह 5 बजे उठ जाया करूंगी दीदी। 5 नहीं प्रिया, सुबह के 3 बजे, क्योंकि 6:30 बजे माँ जी उठ जाती है। एक काम करो, अब तुम जल्दी से तैयार हो जाओ। मैंने तुम्हारा सारा खाना बना लिया है, बस तुम पूरी तल लेना और माँ जी को बताना मत कि मैंने बनाया खाना। दीदी, आप सच में बहुत अच्छे हो और बड़ी बहन के जैसे हो। लेकिन दीदी, मैं आपसे एक बात बोलना चाहती हूँ कि दो इंसान एक जैसे नहीं हो सकते। हर किसी को दीदी सुबह जल्दी उठने की आदत नहीं होती है। हाँ प्रिया, तुमने एकदम ठीक कहा। तुम समय के साथ सब कुछ सीख जाओगी। चलो एक काम करो, तुम अब जल्दी से तैयार हो जाओ और किचन में आ जाओ। याद है ना तुम्हें, आज तुम्हारी पहली रसोई है, तो अच्छे से तैयार होकर आना। या तो अपना लहंगा डाल लेना या फिर कोई हैवी सी साड़ी डाल लेना, क्योंकि पड़ोस से भी कुछ लोग आएंगे। दीदी, इस घर में कोई कपड़ों का भी नियम है क्या? हाँ प्रिया, इस घर की बहुएं बस साड़ी ही पहनती हैं। अच्छा, अब तुम जल्दी से आ जाओ तैयार होकर। जी ठीक है दीदी। नियम, इस घर के नियम, और वो भी मेरे लिए। इस घर के नियम फॉलो करेगी मेरी गवार जेठानी, मैं नहीं। दीदी, प्रिया, प्रिया बहू, रितु बहू। प्रिया, ये क्या पहना हुआ तूने? मम्मी जी, कपड़े। बहू, तुम अभी नई नई आई हो घर में, इसलिए शायद तुम्हें पता नहीं है। हमारे घर की बहुएं सूट नहीं पहनती हैं, बस साड़ी पहनती हैं। माँ जी, वो प्रिया का पहला दिन है ना, तो मैं प्रिया को समझा दूंगी इस घर के जो भी नियम है। लेकिन आप देखिए, आज प्रिया की पहली रसोई है और प्रिया ने कितना खाना बनाया है। अरे तभी तो मैं कहूँ, आज रसोई में इतनी अच्छी खुशबू कहाँ से आ रही है? आज खाना नई बहू ने बनाया है, तुम्हारी पहली रसोई है ना। सच में आज मुझे अपनी दोनों बहुओं को एक साथ देखकर बहुत अच्छा लग रहा है। मेरा तो सपना पूरा हो गया। वरना मैं दुनिया के घर देखती थी ना, देवरानी जेठानियों में इतने झगड़े होते हैं और नई नई कहानियां, मुझे बहुत डर लगता था। आज तुम दोनों को एक साथ देखकर मैं बहुत खुश हूँ। प्रिया, आज तुम्हारी पहली रसोई है और तुमने बिना किसी गलती के इतना सारा खाना बनाकर मेरा दिल ही जीत लिया। और खुशबू से तो पता चल रहा है कि खाना भी बहुत स्वादिष्ट ही होगा। लेकिन बहू, अब तुम्हारी शादी हो चुकी है और तुम इस घर की बहू हो, तो इस घर के नियम तुम पर भी लागू होते हैं। तुम अभी के अभी ये कपड़े बदल कर आओ। जी मम्मी जी। अच्छा रितु बहू, जल्दी जल्दी सबको खाना खिलाओ। जी माँ जी, आप चलिए, हम दोनों मिलकर अभी सबको खाना खिला देंगे। हाँ ठीक है बहू। थैंक यू दीदी। कोई बात नहीं छोटी, मैं भी तो तुम्हारी बड़ी बहन ही हूँ। सबसे पहले तो तुम कपड़े चेंज कर लो और फिर घर में सबको खाना खिलाकर हम भी थोड़ा रेस्ट कर लेते हैं। और हाँ प्रिया, कल सुबह 3 बजे उठना है। जी। आज पूरे 15 दिन हो चुके हैं, लेकिन छोटी ये तो सुधरने का नाम ही नहीं ले रही है। मैंने छोटी को अपनी बहन माना है, लेकिन ये तो सुधरने का नाम ही नहीं ले रही है। अरे, बोला था सुबह 3 बजे उठाकर, 3 बजे नहीं तो 4 बजे, 5 बजे, लेकिन इसने तो दिन पे दिन नियम बनाया हुआ है। अब तो ये पूरा 6:30 बजे उठने लगी है। मैं सारा काम कर लेती हूँ, तब किचन में आकर खड़ी होती है। किसी दिन माँ जी ने देख लिया ना। प्रिया बहू, रितु बहू,
अरे रितु बहू, तुम किचन में अकेली हो? प्रिया बहू कहाँ है? क्या वो अभी तक उठी नहीं है? नहीं माँ जी, प्रिया उठ गई थी, लेकिन आज उसकी थोड़ी तबीयत ठीक नहीं थी, तो वो बस अभी अभी वॉशरूम गई है। क्या तबीयत ठीक नहीं है? अरे ऐसा कुछ था तो उसे मुझे बताना चाहिए था ना। मैं देख कर आती हूँ क्या हुआ है उसे। आज कैसे बचाऊं मैं प्रिया को माँ जी के गुस्से से। सच में आज मुझे बहुत बुरा लग रहा है। प्रिया बहू, प्रिया बहू, 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 क्या हुआ माँ जी? अरे मम्मी जी, आप इस टाइम? अभी तो रात हो रही है मम्मी जी, सोने दीजिए ना। बाहर देखना मम्मी जी, अभी तो सूरज भी नहीं निकला और आप अपने कमरे से भी बाहर आ गई। मम्मी जी, आप इतनी रात को अगर ऐसे घूमोगी घर में तो कोई आपको देखकर डर जाएगा। मम्मी जी आप खुद भी सोइए और हमें भी सोने दीजिए ना। जाइए मम्मी जी। दीदी आप ही समझाइए ना मम्मी जी को। बहू, सुबह के 6:30 बज चुके हैं और तुझे रात नजर आ रही है? ये तेरी जेठानी सुबह 3 बजे की उठी हुई है। ये इंसान नहीं है क्या? माँ जी जाने दीजिए, अभी नई नई है, वो सुधर जाएगी। माँ जी क्यों हंगामा कर रहे हो आप घर में सुबह सुबह? सुबह के 6 ही तो बजे हैं। वो इसलिए बहू क्योंकि इस घर की बहुओं का नियम है कि हमारे घर की बहुएं सुबह 3 बजे उठती हैं और नहा धोकर 5 बजे सूर्य भगवान को जल चढ़ा देती हैं और सुबह 7 बजे टेबल पर नाश्ता लग जाता है। लेकिन मम्मी जी सुबह 5 बजे सूर्य भगवान को जल? लेकिन वो तो खुद ही नहीं जागते, तो हम जल किसे दें? बहू भूल मत, तू भी सुबह 7 बजे उठकर हमारे साथ खाना खाती है। लेकिन मुझे तो पता ही नहीं था तू उठती 7 बजे है। दीदी आप सुबह 3 बजे उठकर करती क्या है? मुझे भी बताओ ना, क्यों उठते हो आप 3 बजे? दीदी आज आपकी ही इस गंदी आदत की वजह से मम्मी जी की भी आदत खराब हो गई है। लेकिन मम्मी जी मुझसे आप कोई उम्मीद मत रखना, मैं अपने टाइम पर ही उठूंगी। आज जो इस घर में हो रहा है वो सिर्फ तेरी वजह से हो रहा है। अगर तूने उसकी गलतियों को छुपाया नहीं होता, पहले दिन ही मुझे बताया होता ना, तो आज उसका मुंह नहीं हाथ चल रहे होते। लेकिन तूने उसकी गलतियों पर हमेशा पर्दा डाला, उसे बचाने की कोशिश की। ये सब उसी का ही नतीजा है। अब तुझे नौकरानी बनने में अच्छा लग रहा है? तू अकेले काम करती रहे, उसे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। अरे तू जिठानी है जिठानी, तेरे अंदर थोड़ा भी आत्मसम्मान नहीं है? माँ जी मैंने अपनी तरफ से पूरी कोशिश की थी कि प्रिया टाइम से उठ जाए और किचन में आ जाए, लेकिन माँ जी मैं क्या करूं। और सच में माँ जी मुझे भी नहीं पता था कि प्रिया का असली रूप ऐसा है, वो आज ऐसे बदतमीजी करेगी। मैं तो बस माँ जी अपनी देवरानी को बचाने की कोशिश कर रही थी। अब तू खुद को बचा ले अपनी देवरानी से। दीदी प्रिया गुड मॉर्निंग दीदी। दीदी घर में तो सबने नाश्ता कर लिया होगा ना, अब मेरा भी लगा दो प्लीज, बहुत जोर से भूख लगी है मुझे। प्रिया अगर तुम्हें सुबह उठते ही इतनी भूख लगती है तो तुम खाना बनाना क्यों नहीं सीख लेती हो? उठती क्यों नहीं जल्दी? मेरी प्यारी जेठानी जी, आज आपको क्या हो गया है? ये मम्मी जी की भाषा आप क्यों बोल रहे हो? आप इतना नाराज क्यों हो रही हो? माना आप सुबह 3 बजे उठ जाती हो। लेकिन जेठानी जी आप घर के काम करती हो, मेरे नहीं। मैं अपने सारे काम खुद ही करती हूँ। और शायद आप भूल रहे हो, रात का डिनर मैं बनाती हूँ दीदी। प्रिया ये तो तुम्हें भी पता है कि तुम डिनर में क्या बनाती हो। अरे तुम्हें रोटियां तक तो सेकनी नहीं आती है। मैं तुम्हारी पूरी मदद करती हूँ और तुम सुबह उठकर कभी भी मेरी मदद नहीं करवाती हो। अरे ये सब तो छोड़ो, ये बताओ कि तुमने ये कपड़े कैसे पहने हुए हैं? आहा, अब ध्यान दिया है आपने मेरे कपड़ों पे। मैं भी सोचूं, इतनी देर से दीदी इतनी बातें कर रही है, मेरे कपड़े क्यों नहीं देखे? सच बताना दीदी, मैं हीरोइन लग रही हूँ ना? प्रिया तुम्हें पता है कि हमारे घर की बहुएं साड़ी पहनती है, सूट भी नहीं पहनती है। तुम्हें लड़ाई झगड़े से बिल्कुल डरना है? अरे तुमने कसम खा ली है क्या कि कोई भी नियम नहीं मानना है? प्रिया माँ जी घर से बाहर गई हैं और थोड़ी देर में आती ही होंगी। अच्छा इसी में होगा कि तुम जाकर ही कपड़े बदल लो, वरना फालतू में घर में हंगामा हो जाएगा। दीदी मैं ऐसे ही कपड़े पहनती हूँ और मुझे ऐसे ही कपड़े पहनने की आदत है। मैं साड़ी और सूट नहीं पहन सकती, तो प्लीज। और हाँ दीदी, मैं आपको याद दिला दूं कि आप मेरी जिठानी हैं, सास नहीं। आप मेरी सास बनने की कोशिश मत कीजिए। और इस घर में क्या नियम है क्या नहीं, वो आप मानिए, मुझे नहीं मानने हैं। मेरी अपनी मर्जी है, मेरा जैसे मन करेगा मैं वैसे रहूंगी।
और रही माँ जी की बात, तो उनसे मैं खुद बात करूंगी। दोस्तों, अगर आप इस वीडियो का नेक्स्ट पार्ट देखना चाहते हैं तो कमेंट में राधे राधे जरूर लिखिए। वीडियो को पूरा देखने के लिए धन्यवाद।